मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की तृतीया है। वहीं देखिए आज ईद का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ईद उल फितर का त्योहार जैसे मीठी ईद और ईद उल फितर के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। वहीं देखिए आज गणगौर भी है। 11 अप्रैल को सुबह 6:29 से लेकर 8:24 तक गणगौर पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो देशवासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि भारत की इंडिगो एयरलाइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी एविएशन कंपनी बन गई है। कंपनी का मार्केट कैप $17.6 बिलियन यानी कि करीब 1.47 लाख करोड़ पहुंच गया है। साउथ वेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़कर इंडिगो ने यह मुकाम हासिल किया है। दरअसल भारतीय विमानन सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने इतिहास रच दिया है। अब इंडिगो एयरलाइंस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। मारुति सुजुकी ने 10 अप्रैल को अपनी स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा सिग्मा की चुनिंदा वेरिएंट्स की कीमतें बढ़ा दी है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि स्विफ्ट की कीमतें 25,000 रुपए और ग्रैंड विटारा की वेरिएंट की कीमतें 19,000 रुपए तक बढ़ाई गई है। यानी कि मारुति सुजुकी के यह मॉडल खरीदने अब आपको महंगे पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सीताराम अग्रवाल ने हाथ का साथ छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले नेता लगातार पाला बदल रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस नेता लगातार टूट कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के सामने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सीताराम अग्रवाल और नीमका थाना से विधानसभा प्रत्याशी रहे रघुवीर सिंह ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा अब गहलोत के बेटे और जालोर के कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के खिलाफ प्रचार करेंगे। गुढ़ा ने जयपुर में शिवसेना के स्टेट कोऑर्डिनेटर के तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है। ऐसे में प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान में भी शिवसेना बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन करेगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद यह अभ्यर्थी राजस्थान में होने वाले किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इनमें से किसी को भी प्रदेश के किसी सरकारी विभाग में नौकरी भी नहीं मिलेगी। दरअसल आपको बता दूं, पिछले एक साल में 1000 से अधिक अभ्यर्थियों को बोर्ड इसी तरह बैन लगा चुका है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के मुकाबले को रोचक बनाने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी इन दिनों बाड़मेर जैसलमेर ही नहीं बल्कि राजस्थान छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र की सड़कों पर भी समर्थकों की भारी भीड़ के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। रविंदर को लोकसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर प्रवासियों लोगों के बीच पहुंचकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी ने 2 हैंडपंप मामले का बड़ा खुलासा किया। भाटी ने कहा कि नेता कहते हैं रविंदर ने 3 महीनों में क्या किया, ये तो 3 महीने में 2 हैंडपंप लेकर आया। भाटी ने कहा कि मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये वही रविंदर है जिसके कारण जयपुर और दिल्ली आज बाड़मेर आकर बैठी है। भाटी ने कहा कि ये 2 हैंडपंप पांडवों के 5 गाँव जैसे हैं जिसने महाभारत का युद्ध करवाया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में बुधवार को एक नए परिसंचरण तंत्र के असर से मौसम में बदलाव आ गया। प्रदेश के कई जिलों में शाम को अचानक घने बादल छा गए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। धौलपुर में करीब 20 मिनट तक अंधड़ के साथ 1-2 स्थानों पर ओले भी गिरे, जिससे कटी फसलों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा। देखा जाए तो बुधवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर अधिक देखने को मिला। तेज अंधड़ और बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। जहां गेहूं की फसल अभी कटी नहीं है, वहां तेज अंधड़ की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। अलवर के भी कई स्थानों पर बारिश होने से कटी फसल भीग गई। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार आज 11 अप्रैल को भी प्रदेश के कई भागों में इस सिस्टम का असर दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद
13 अप्रैल से राज्य में एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर 15 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक रह सकता है। 13 और 14 अप्रैल को विक्षोभ का सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं पर तेज अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। तो किसानों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 13 और 14 अप्रैल को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के कई हिस्सों में अपना असर दिखा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बुधवार को राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया। जयपुर में बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए। 197 रन के टारगेट का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने आखिरी बॉल पर 3 विकेट से जीत हासिल की। राजस्थान ने इस सीजन में अब तक 5 मैच खेले हैं और इनमें से 4 में जीत हासिल की है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर देखिए। सोने में तेजी का दौर लगातार जारी है। बुधवार को जयपुर में 24 कैरेट सोना 450 रुपए तेज रहा, जिसके बाद 24 कैरेट सोने के दाम 73,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। वहीं जेवराती सोना यानी 22 कैरेट सोना भी 500 रुपए तेज रहा और 69,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। और चांदी भी 700 रुपए तेज रही और इसकी कीमत 84,700 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड भाव पर बिकी। वहीं राजस्थान की अलग अलग मंडियों के भाव की बात करें तो किसान जीरे के भाव में उछाल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से इसबगोल और जीरे के भाव में गिरावट ही देखी जा रही है। राजस्थान की अधिकतर मंडियों में इसबगोल के एवरेज भाव 12,000 से 13,000 रुपए तक रहे, लेकिन अधिकतम इसबगोल के भाव 14,000 रुपए हैं। आपको याद होगा पिछले साल इन्हीं दिनों इसबगोल 20,000 से 25,000 रुपए के बीच बिक रही थी और जीरा भी 50,000 के ऊपर था। लेकिन अब की बार किसानों को अच्छे भाव नहीं मिलने से किसान मायूस है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल जज के 222 पदों पर भर्ती निकली है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सिविल जज के 222 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 अप्रैल से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आचार संहिता वगैरह लगी हुई है, तो इसकी वजह से नई घोषणाएं और नई भर्तियों की घोषणा हो पा रही है। एक बार फिर आपको ईद और गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वैसे आप मुझे राजस्थान के किस जिले से सुन रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद।